मतलब उस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हो। तो ये परिवर्तन पाया और आम आदमी भी एक तरह से शिक्षा ग्रहण। सभी को सादर नमस्कार। हम इस समय बैठे हुए हैं अपने समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित परम आदरणीय श्री उदयवीर सांगा जी के साथ। आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं खुद दे देता हूं। आप इस समय वर्तमान में सुरेश शर्मा नगर के निकट लक्ष्मी नगर में आप निवास करते हैं, लेकिन आपका गांव बदायूं डिस्ट्रिक्ट के उझानी तहसील में एक मल्लामई गांव है। आप वहाँ के मूल निवासी हैं और आप के जो पिताजी थे वो स्वर्गीय श्री रामचरण, जिन्हें वैद्य विशारद के नाम से भी जानते थे लोग, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और देखिए, क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो क्रांति उनका जो पुण्यतिथि है वो भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ही मनाई जाती है। वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने ना केवल अपने पिता का बल्कि अपने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। समाज के लिए आपने विभिन्न संगठनों में रह करके काम किया। रोहिलखंड सुधार समिति में आपने बहुत दिन काम किया। हमने गुर्जर युवा संगठन की नींव रखी तो आपका बहुत बड़ा सहयोग और उत्साहवर्धन आपके द्वारा हम सबको मिला था, जिसकी बदौलत वो एक अच्छा संगठन खड़ा हो पाया। और वर्तमान में आप एक मेहर भोज एजुकेशन ट्रस्ट भी चला रहे हैं और आप तमाम बच्चों को उस ट्रस्ट के माध्यम से कई बार लाभान्वित कर चुके हैं, उनको पुरस्कृत कर चुके हैं। उनकी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ उस ट्रस्ट के माध्यम से दिया है उन्होंने। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और एक क्रांतिकारी व्यक्ति हमारे बीच हैं। संक्षिप्त परिचय हम उनसे लेना चाहेंगे और मैं केवल इनसे ज्यादा कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने कई सामाजिक कार्य किए हैं, पूरा जीवन समाज के लिए भी लगाया है और बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। तो इस पूरे जीवन में आपके क्या अनुभव रहे, हमारे आने वाले समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं समाज में और क्या हो सकता है, उस सब पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे। हमारे समाज के जो युवा आजकल हैं, पहले के समय में भी आपने काम देखा होगा, आज के लोगों को भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उनमें क्या परिवर्तन देखते हैं, पहले के समय में आज के युवाओं में, अपने जमाने के समय में आपके युवाओं में क्या परिवर्तन। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, वहाँ हमारे जो हम जब युवा थे पढ़ने आए उस समय कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ बीकॉम में एडमिशन लिया तो सिर्फ 3 बच्चे थे। एक घोसगंज के अमर सिंह और हाँ, मंजा दहलिया एक गांव है, वहाँ के सोनपाल सिंह, 2 सोनपाल सिंह नाम के थे वहाँ के। बस ये यही होते और मैं मतलब यहाँ पर एडमिशन लिया जी। तो अब आज तो हमारे बहुत सारे युवा मतलब पढ़ाई लिखाई में यहाँ पर है। नौकरी पेशा की तरफ भी कोई ध्यान नहीं था उस समय। लोग आग जो ये गांव के पड़ोस के मतलब बरेली शहर के पड़ोस के लोग हैं, जितने गांव हैं गुजरों के, मैंने देखा कि यहाँ के मतलब इतनी गुजरों की संख्या होते हुए भी मतलब बरेली कॉलेज में सिर्फ 3 लड़के उस समय थे। आज तो अच्छे खासे लड़के हैं जी। मतलब कई जगह हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ का बिरादरी का। तो ये परिवर्तन पाया और आम आदमी भी छात्रावास के बारे में मतलब पूछता है और भी जानकारी लेता है। तो मतलब क्यूरोसिटी है लोगों में जानने। अभी जो आप पहले सामाजिक कई संगठनों में रहे हैं, तो बरेली में आपके द्वारा जैसे एक रोहिलखंड समाज सुधार समिति थी, जिसके तहत गुर्जर छात्रावास बदायूं रोड पर बना, बहुत बड़ा मील का पत्थर वो समाज के लिए साबित हुआ और बड़ा ऐतिहासिक काम भी हुआ। तो उसके कुछ अनुभव, कुछ संस्मरण आपके, जबकि वो लोग, आज काफी पैसा है, पहले पैसा भी समाज में कम हुआ करता था, बना लिया लोगों ने, आज हिम्मत जुटाना भी मुश्किल काम है। कैसे किया ये सब काम। भाई उस समय यहाँ बरेली में उधर दुजाना के एक इंस्पेक्टर भूप सिंह जी थे, उनका परिचय मास्टर श्री राम जी से, तारा सिंह सोलंकी वकील साहब से, और एक हरियाणा साइड के किशन लाल जी थे। इन लोगों ने ये विचार विमर्श किया। हाँ, और ये मतलब कर्नल सीपी ये विचार किया कि यहाँ पर छात्रावास बनाया जाए। वहाँ सुभाष नगर में जमीन का टुकड़ा मिल गया था, उसको खरीद करके
डाल दिया था, उसमें छात्रावास बनाया गया था। छात्रावास के लिए उस समय स्वामी ब्रह्मा देवानंद जी रोल रहा चंदा इकट्ठा करने में, क्योंकि एक तो वो मतलब संत थे। आम आदमी में आम आदमी को चंदा देने के लिए लोगों में उतना वो नहीं हिचकिचाहट होती है। होती थी। हाँ, हिचकिचाहट होती कि भाई वो पता नहीं चंदे का पैसा कहाँ दुरुपयोग लगाएंगे। करेगा या क्या करेगा। तो उनकी वजह से चंदा इकट्ठा हुआ, और मतलब उस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हो, इतना मतलब बिरादरी में उस समय चंदा देने के लिए ललक थी कि हमें स्वामी जी बता रहे थे, एक आदमी मजदूरी करके, उस समय मजदूरी ऐसी थोड़ी होती थी, 5 रुपए शाम को मजदूरी के लेकर के आए। जब हम लोग चंदा मांगने गए तो वो मिल गया, तो उसने कहा कि आज मेरे पास 5 रुपए, ये मेरी मजदूरी है, पूरे दिन तो की। उसने वो दे दिए। तो ये एक त्याग की भावना गुर्जर छात्रावास को बनाने के लिए थी। अब वो आज पैसे से भी मतलब ज्यादा सामर्थ्यवान हो गए हैं और पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, लेकिन वो जो तीव्रता जो होती है आगे बढ़ने की, वो उतनी मतलब बढ़िया नहीं है अभी तक पाई है, जो मतलब हमारे युवाओं में छात्रावास के प्रति, और वो उसमें इतनी मतलब जागृति पैदा करनी होगी, तभी मतलब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और बिरादरी आगे। बिल्कुल सही बात है। उसको एक खड़ा तो कर दिया, हमारे समाज के तमाम क्रांतिकारी जो लोग थे, बहुत कुछ सोचते थे उन्होंने, लेकिन अब उसको और अच्छा करने के लिए तो भी आज के लोग जो हैं, युवा जिनकी पीढ़ी है, जो वो देखते हैं, जो करते हैं, उन्हीं को करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मैं सवाल तो नहीं करूंगा आपसे, लेकिन इतना और चाहता हूँ कि और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, जिसके लिए वो कुछ तरक्की की राह और अच्छी पकड़ सकें, किस तरह से वो अपना नाम समाज में और रोशन करें, आगे बढ़ें। भाई, युवाओं के लिए सब लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात है कि हमें एक तरह से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अगर हमें नौकरी मिलती है तो नौकरी में जाए, बिजनेस में हमारी रुचि है और बिजनेस के संसाधन है हमारे पास, तो हम मतलब किसी भी देश, किसी भी समाज या व्यक्ति की सामर्थ्य जो है उसके धन में है। आज के जमाने में बिना धन मतलब आदमी तरक्की नहीं कर सकता। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, मतलब जीवन स्तर सुधारना है, और हमें अगर दान भी देना पड़ता है तो भी हमारा अगर सामर्थ्य है तभी हम मतलब उसको जो है कर सकते हैं। कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये विचार समाज को लाभान्वित होंगे, बच्चे इनसे प्रेरणा लेंगे। आपने आज के लिए थोड़ा सा हमें समय दिया, हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।